मैं एआर बकरमी ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। मेरे कुछ पिछले वीडियो में गलत डाटा आप लोग को दिया गया था, लेकिन एक्चुअल जो है कि बेबी देवी के खाते में 1,03,17 वोट हैं और जसोदा देवी के खाते में 83,164, यानी अंतर अगर देखेंगे तो 17,153 वोट से बेबी देवी की ऐतिहासिक जीत हुई है। हमारे साथ में जेएमएम के वरिष्ठ कार्यकर्ता रोबिन हंसदा जी हैं और रोबिन हंसदा जी से हम सीधे पूछना चाहेंगे कि आज की इस ऐतिहासिक जीत का श्रेय तो वहाँ की जनता को जाती ही है, लेकिन इसको आप किस नज़रिया से देखते? देखिए, आज तो जनता को हम बहुत बहुत बधाई देना चाह रहा हूँ और इस जीत जो है कि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो हैं बड़े भाई, उनके नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ है, जो कार्य वो करके गए हैं, उसी में आज जो बेबी देवी का जीत हुई है। और हम यही जनता से अपील करना चाहते हैं, आपका ग्रामीण टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने गांव-गांव जाके उनका जो कार्य को आप जो लोग जनता के बीच में जो रखें, उसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूं कि इस कार्य को जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो करके गए हैं, वो चीज़ सारा आदमी जान गए हैं। और उसमें एक वो आवाज़ था जो दिसम गुरु शिबू सोरेन का एक आवाज़ था, आबुआ देश आबुआ दिसम, जो जनता ने चाहा और कार्य को किए। और हमारे बड़े भाई हेमंत सोरेन जी के कार्य को देखते हुए यहाँ सारा सरकार आए, बीजेपी का भी आए, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं। यहाँ तो देख रहे हैं ना, जो काम कर रहे हैं उसी का विकास होता है और जनता सब जान रही है कि ये हेमंत सोरेन जो बैठे हैं सरकार में, वो काज कर रहे हैं। इसी को देख के सब आदमी वोट दिए और जनता से मैं यही अपील करूँगा कि 2024 जो आएगी, फिर से सरकार बनाइए, आपके बीच में हम लोग सब रहेंगे। आपके बीच में हम सब रहेंगे। ये रोबिन हंसदा जी हैं जिन्होंने अपनी फोर व्हीलर हमें दी और हम खास करके आज का रिपोर्टिंग करने के लिए इनकी गाड़ी से गए हुए थे। और हमारे बीच में मनोज दा हैं। मनोज दा, बताइए, वहाँ के लोगों से जब हम बात करते हैं, ये कहते हैं कि जगन्नाथ बाबू ने जो काम किया है वो अतुलनीय है, माने उनका कोई जवाब नहीं है। कुछ ऐसे नेतागण विपक्ष के थे जो कह रहे थे कि जगन्नाथ बाबू ने क्या काम किया है। आज जनता ने बता दिया कि क्या काम किया है जगन्नाथ बाबू ने। और मेरा हम लोग का बड़ा भाई थे और आज इस उनका परिवार बेबी देवी हैं, वो आज भारी मतों से भी जीती है। इससे साफ नज़र आ रहा है कि जगन्नाथ बाबू आज काम किए हैं। गोविंद, बताइए, ये टक्कर जो है ना बहुत बड़ी थी। देखिए, यहाँ तो देखिए बीजेपी का तो एक हनुमान उतार दिए थे ओबीसी जी को, है ना, तो ओबीसी तो कुछ कर नहीं पाए। आए थे वोट काटने, वोट तो मिला नहीं। कितना वोट मिला? 6,000 कुछ है वोट। तो देखिए, बीजेपी का डंका यही है कि जहाँ है बड़े बड़े उद्योगपति, उसी का ये राजनीतिक होता है। गरीब का तो काम नहीं होता है। अब बताइए, तो गरीब का कहीं काम होता है? गरीब कोई है जो करे? तो आपको बता दे रहे हैं, ये जो बीजेपी का जो डंका हुआ है ना, तो फिर 2024 में उसका डंका को हम लोग संभालेंगे। बताइए चाचा, आज की जीत को कैसे आप देख रहे हैं? आज की जीत जो है बहुत सराहनीय है। करने का मतलब जो है, आज जो जसोदा देवी को पराजित करके बेबी देवी जो जीत हासिल की है, ये बहुत खुशी का बात है झारखंड का। आज से हेमंत सोरेन का कद ऊंचा हुआ है और हमारे जगन्नाथ महतो जी जो थे, उनके पूर्व शिक्षा मंत्री, वो जो थे, उनके छवि जो है इतना शुद्ध छवि था कि आज उनके चलते बेबी देवी जीत हासिल की है।
बहुत ही खुशी का बात है हम लोगों का झारखंड का, और हम लोग उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। कुछ एनडीए खास करके आजसू के नेता या बाबूलाल मरांडी जी हुआ, इन लोग भारी आरोप लगा रहे थे कि जगन्नाथ बाबू ने डुमरी में कुछ ऐसा काम नहीं। देखिए हॉस्पिटल बनाया तो डॉक्टर नहीं है, कॉलेज बनाया तो मास्टर नहीं है। देखिए यहाँ जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो बड़े भाई जो काम करके गए हैं, उस काज को देखते हुए सब लग गए हैं। यहाँ तक तो बीजेपी का जो झंडा था वो ओबीसी भी आ गए हैं, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये जो काज को देखते आपको हुए, कहने का मतलब है कि ओबीसी बीजेपी का बी टीम है हाँ है ही है, और इसको जनता समझ गई, वहाँ के मुस्लिम भी समझ गए। वाकिफ है, सब तो समझ रहे हैं। आज तो वो झारखंड राज्य जो अलग किए, तो झारखंड राज्य अलग किए गुरुजी। हाँ, यहाँ पर सबे गए, मांझी भी गए, सब गए। बिरसा मुंडा जी थे जो हम लोग का बिरसा भगवान को मानते हैं, जो बिरसा को, तो सभी है यहाँ, तो सब है। लेकिन यहाँ जो है ना, आ गए बाहर से, कोई छत्तीसगढ़ से आ गए हैं तो कोई कहाँ से आ गए हैं। यहाँ बीजेपी क्या किए कि अब तो बीजेपी का हवा चल गया। यहाँ सुदर्श महतो जी भी आए थे, हाँ, लम्बोदर महतो जी भी आए। उत्तर पंचायत में वो नुक्कड़ सभा की है। हाँ, सभा कीजिए ना, हम सुदर्श जी का बड़े भाई हैं, उसका सम्मान करते हैं, हम तो कहाँ बोल रहे हैं। लेकिन यही तो देखेंगे भैया कि तो 85 लागू कर ले, और 2032 जखन लागू करो है 1932 तखन तो पिछुआई गए। यह तो करे एक नंबर बात बोल रहे हैं रोबिंदा, क्योंकि 1985 से कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के जो युवक हैं, युवतियां हैं, वो नौकरी से वंचित होते हैं, अधिकार से वंचित होते हैं। और ये सरकार अगर 1932 लाती है, नियोजन नीति लाती है, तो इसको कहीं ना कहीं राजभवन से लौटा दिया जाता है और इसको कहीं ना कहीं कोर्ट पे चैलेंज किया जाता है, जो हमारे झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक लगभग 23 साल में झारखंडी कौन है, इस चीज़ को परिभाषित नहीं किया गया है। और ये हेमंत जी लग रहा है कि 1 साल के कार्यकाल, बचा हुआ कार्यकाल में परिभाषित करेंगे कि झारखंडी कौन है। देखिए, हेमंत भैया सब काम करेंगे, और झारखंड बनाया है तो वो बोलिए दिए थे आबोआ देश आबोआ दिसम। और इस कार्य को करते हुए बड़े भाई काम कर रहे हैं, और वो कार्य को देख के बीजेपी लोग का फटाका फूट रहा है कि इतना कर दिए झारखंड सरकार में एगो आदिवासी हो के। इसी में वो लोग का ये हो रहा है। लेकिन आने 2024 में उसका सब निकल जाएगा। 2024 में फिर से हेमंत सोरेन सरकार आने वाली है और आएगी। बाबूलाल कह रहे हैं कि होटवार जेल जाएंगे। बाबूलाल देखिए चचा हैं, बाबूलाल मरांडी जी आदर्श है, पिता समान है। लेकिन सुनिए, आप पिता समान हो के आप पहला राज्य का मुख्यमंत्री थे, आप क्या किए? आप तो पाप तो करिए लिए हैं, लेकिन आप जो चल गए फिर बीजेपी में, तो बीजेपी में आप सोचे कि भैया मेरा पाप धुल जाएगा, तो नहीं होगा चचा। फिर आज तो 2024 है मांझी के हेमंत सोरेन। झारखंड में ऐसा होता है, गाड़िया दारू पिला के और वोट लेना यही करता है बीजेपी। हाँ, खुलेआम बोलते हैं कि यही सिर्फ करता है ये। अब बताइए तो आदिवासी लोग को बोका है क्या? नहीं जी। हाँ, आदिवासी लोग पढ़ा लिखा नहीं है क्या? ग्रेजुएशन किया हुआ है। आप नहीं मिल तो वोट बीजेपी के, फिर आई तो हेमंत सोरेन। अब नहीं मिल तो वोट, आई तो फिर हेमंत सोरेन। ये थे रोबिन हंसदा, जिन्होंने अपनी गाड़ी दी, हमने रिपोर्टिंग की जाके वहाँ पे और आप लोगों को दिखाने का काम किया। और इन्होंने कई अपने कार्यकर्ता, अपने दोस्तों को डुमरी भेजते थे, लोगों से संपर्क करते थे और देवी देवी के पक्ष में वोट मांगा करते थे। तो ये कुल मिलाकर आप लोग समझ सकते हैं कि इनको कितना ज़्यादा प्यार था हमारे स्वर्गीय जगन्नाथ बाबू से और उनके कामकाज से। और इसी तरह का विधायक
हर क्षेत्र में होना चाहिए, जहां जनता खुलकर जो है कि उन्हें सपोर्ट करती है। आप लोग पिछले वीडियो में देखें। फिलहाल लेते हैं आप लोगों से विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड। जय झारखंड, जोहार।